पूरा विश्व प्रसिद्ध है कि रजवाड़ा हो चाहे राजपूत समाज हो, उनका एक गौरवशाली इतिहास है। राजस्थान भी पहले राजपूताना के नाम से जाना जाता है। राजपूतों का भारत में और राजस्थान में एक गौरवशाली इतिहास रहा है, जिन्होंने अपने समय में न सिर्फ राज्य के लिए बल्कि देश के लिए अपने प्राणों की आहुति दी और एक गौरवशाली इतिहास बना। इस वक्त राजपूत सभा भवन चुनाव हैं, उसमें जो अध्यक्ष बने हैं रामचंद्र, मैं उनसे पूछना चाहूँगा, उनसे जानना चाहिए कि एक तो सबसे पहले पत्रिका की ओर से आपको बहुत बहुत बधाई। थैंक यू, धन्यवाद। चूँकि राजपूत समाज का बहुत एक ऐतिहासिक और गौरवशाली इतिहास है, आपके कंधों पर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि इस समाज को, क्योंकि क्षत्रिय है, क्षत्रिय का काम रहा है कि पूरे समाज की, पूरे देश की रक्षा करना, तो ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी। अब ऐसे में राजपूत सभा भवन के आप अध्यक्ष बनते हैं, आप मुखिया बने हैं, सभापति बने हैं, तो आपकी क्या क्या प्रमुखता प्राथमिकता रहेगी, कृपया। जिस आशा और अपेक्षा से राजपूत समाज ने मुझे इस पद के लिए चुना है, मैं सबसे पहले तो मेरे पूरे समाज को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि समाज ने मुझे इस योग्य समझा। और दूसरा मैं बताना चाहता हूँ, राजस्थान पत्रिका आपको भी धन्यवाद देना चाहता हूँ, आप बता रहे हैं। मैं ये समझता हूँ समाज बहुत ही अग्रणी समाज है और एक ऐतिहासिक और बहुत ही पुराना समाज है। तो इस समाज में जिस तरीके से अभी मैं ग्रामीण क्षेत्र से देख रहा हूँ और वहाँ किस तरीके से जो बच्चे हैं, छात्र छात्राएं हैं, उनको कई प्रकार की समस्याएं आती है और मेरा सबसे पहला काम है शिक्षा की तरफ ध्यान देना। तो शिक्षा के क्षेत्र में उन्हें जो प्रतिभावान छात्र और छात्राएं हैं, उनको मैं निःशुल्क शिक्षा और आवास की व्यवस्था कराऊंगा। जो प्रतिभावान है, बेरोजगार युवा है, उनके लिए मैं कंपटीशन की तैयारियां कराऊंगा। कंपटीशन की तैयारी के साथ साथ ही उन लोगों को IAS IPS और अच्छे मार्क्स मिलने वालों को सम्मानित करेंगे, जिससे जो छात्र हैं, जो पढ़ रहे हैं, उनको भी एक तरीके से प्रेरणा मिलेगी। हमारे अभी आप देखिए जिस तरीके से हीरक जयंती और उसमें जो संस्कार हमारे राजपूत समाज के, वो आप सब लोगों ने देखे होगा, सारे समागम देखा होगा। हमारा समाज एक ऐसा समाज है तो सबको सुरक्षा देता है और सबको साथ देके चलता है। मैं समझता हूँ कि हमारा समाज जो है राजपूत समाज, वो सबसे अग्रणी समाज होते हुए भी सबकी सेवा करता है। मुझे पद और प्रतिष्ठा की वो आवश्यकता नहीं है, परंतु मुझे समाज की सेवा के लिए यहाँ चुना है, तो मैं निश्चित रूप से समाज की सेवा करूंगा। और जो बेरोजगार युवा है, उनको मैं कंपटीशन के माध्यम से, खेलों के माध्यम से, जिस तरीके से राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी हैं, उनको मैं एक स्पोर्ट अकेडमी खोलने की कोशिश करूंगा, उसका प्रयास करूंगा। उसमें जितने भी खिलाड़ी हैं, उन खिलाड़ियों को राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय गोष्ठी के माध्यम से वहाँ भी एक प्रेरणा का सूत्र बने और अपने देश का और प्रदेश का नाम करे। इस तरीके की मेरी प्राथमिकता रहेगी। रोजगार, शिक्षा और अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी, राष्ट्रीय खिलाड़ी, राष्ट्र की सेवा, ऐसे मेरे विचार हैं। आप जैसे कि समाज बढ़ रहा है, परिस्थितियां बदली है, माहौल बदल रहा है सब तरीके से, तो आप इस अध्यक्ष पद होने के नाते समाज के लिए और आपके पद के लिए क्या चुनौतियां मानते हैं, जो आगे आने वाले समय बाद आप फेस करेंगे? देखिए, चुनौतियां कई प्रकार की हर समाज में रहती है, परंतु मैं समझता हूँ हमारे समाज में जो राजनीतिक भागीदारी मजबूत नहीं है, तो मैं गैर राजनीतिक संस्था, जो हमारी संस्था है वो गैर राजनीतिक संस्था है, परंतु समाज के सभी दलों के जो व्यक्ति हमारे राजनीति करते हैं, उनको मैं उन दलों में मजबूत भागीदारी दिलाने की कोशिश करूंगा। ये हमारे साथ और भी कई चुनौतियां हैं, इस तरीके से आरक्षण नहीं मिलना, परंतु फिर भी EWS जो मिला है उसमें भी हम जागरूकता लाएंगे। और भी कई प्रकार की योजनाएं हैं सरकार की, उसमें भी जो समाज के लोग हैं उनको आगे लाने की कोशिश करेंगे। महिला शिक्षा और महिला कल्याण को लेकर क्या योजना है? महिला सशक्तिकरण के लिए मैं कई योजनाएं तैयार कर रहा हूँ। पिछली बार भी हमारे जो माननीय गिरिराज सिंह साहब थे, जो हमारे अध्यक्ष रहे, श्रद्धेय गिरिराज सिंह, उनको नमन करते हुए हमारे नरेंद्र सिंह साहब थे, तो महिला सशक्तिकरण के लिए मेले लगाया करते थे। मेले लगाएंगे और भी महिलाओं को आगे लाने के हम कई प्रकार के प्रयास करेंगे और ऐसी संगोष्ठियां करेंगे महिलाओं की, जिससे महिलाएं राजनीति में और सांस्कृतिक क्षेत्र में और आगे जाएं, इसकी हम व्यवस्था करेंगे। और ज्यादा से ज्यादा रोजगार वो मतलब लें, और रोजगार के लिए मैं ये कंपटीशन की व्यवस्था करूंगा और प्रतियोगिता परीक्षाओं की व्यवस्था करूंगा। जो प्रतिभावान छात्र हैं, जो युवा हैं, उनके लिए मैं निःशुल्क शिक्षा और आवास की व्यवस्था करेंगे। जो प्रतिभावान है और जो आर्थिक दृष्टि से कमजोर हैं और आगे बढ़ने के लिए, उनके लिए मैं कोशिश करूँगा।
एक महत्वपूर्ण विषय है जो काफ़ी समय से चल रहा है, EWS जो आरक्षण है, सामान्य वर्ग के जो बच्चे हैं, जो प्रतिभावान बच्चे हैं, उनको कहीं न कहीं वो सी जो सरकारी सिस्टम है, तकनीक या खामियां, उसमें वो दिक्कत आ रही है, उसको लेकर कोई योजना है आपकी? उसके लिए जैसे कई सीमाएं हैं इसकी, और उसमें मैं समझता हूँ EWS में भी हम नहीं जा सकते, तो उनकी सीमाओं जो बाधाएं हैं उनको मैं सरकार के माध्यम से हटाने की कोशिश करेंगे। और उन लोगों जो समस्याएं हैं वो हमारे समाज की नहीं है, राजपूत भी है, बनिए भी है, ब्राह्मण है, उन सब के लिए एक मैसेज देंगे सरकार से मिलकर कि इनकी जो समस्याएं उनका समाधान हो, और इनकी जो सीमाएं हैं जैसे जमीन की है, मकान की है, 100 गज का मकान है, ये वो, उसको हम उन बाधाओं को दूर करने की कोशिश सरकार के माध्यम से करेंगे। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। जो घर बैठ के बुटीक चला रही है, जो भी काम कर रही है, वो सारी महिलाएं के यहाँ मिनिमम चार्जेस में यहाँ पे स्टॉल उनकी बुक होती है और 3 दिन तक यहाँ पे उनका एग्जीबिशन होता है। आप यकीन नहीं करोगे कि यहाँ जो महिलाएं जिन्होंने यहाँ एग्जीबिशन लगाई है, वो महिलाएं आज यहाँ जयपुर में अपना शोरूम चला रही है। ये हमारे लिए बहुत ही महिलाओं के लिए गर्व की बात है, क्योंकि राजपूत सभा ने हम राजपूत महिलाओं को इतना अच्छा प्लेटफॉर्म दिया है कि हमारी सारी जो महिलाएं काम कर रही है, उनका इतना अच्छा उनका प्रचार प्रसार हुआ है कि आज वो सारी यहाँ से बहुत सेटिस्फाई है। और अब 2 साल से कोरोना की वजह से जो एग्जीबिशन नहीं लगी, तो हर साल हमारे पास में मैसेज आते थे, क्या बात हो गई मतलब ऐसा एग्जीबिशन नहीं लग रही है, हमारा बड़ा रोष हुआ, क्या करें कोरोना की वजह से। अब जैसे चुनाव हुआ है, सबके फोन आना शुरू हो गए कि आप आगे एग्जीबिशन लगाएंगे और हम लोगों को सबको मौका देंगे। तो इसलिए हम लोग मुझ पर पूरी सेटिस्फाई हूँ कि हम महिलाओं को यहाँ पे बहुत सम्मान मिलता है। राजपूत महिलाओं को जो भी कार्यकारिणी के सदस्य हैं और कहीं कहीं एक तरह से उनकी मुखिया हैं, राजपूत महिलाओं को क्या संदेश देना चाहती हैं कि आगे किस तरह से? आपको पता है कि आज का जमाना बराबर का है। मैं तो हर समाज में ही जैसे कंधे से कंधा मिला के आदमी और औरत काम करती है, वैसे ही मैं हर राजपूत समाज के महिलाओं को ये मेरी तरफ से संदेश देना चाहूँगी कि वो भी पढ़ी लिखी है और आगे आए और समाज में काम करें, अपना पूरा घर का भी काम देखें। हाँ, एक बात जरूर मैं कहना चाहूँगी कि मेरे राजपूत समाज का एक उदाहरण पूरी दुनिया में है। हम बहुत ही संस्कारी लोग हैं, संस्कारी समाज है, तो वो अपना कल्चर कायम रखते हुए कि वो अपनी पूरी शान बान के साथ में और वो फील्ड में आए। आपने बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताई कि अगर व्यक्तिगत रूप से मैं भी अगर कहना चाहूँ तो बाकी लोगों में आज समाज कितना ही बदल गया, लेकिन सिर्फ राजपूत समाज एक ऐसा है जो दूर से देखने पर लगता है, उनके अंदर संस्कार, उनकी परंपरा, उनके कार्यक्रम में, उनके आयोजन में आप देख सकते हैं कि राजपूत समाज ने हमारी जो भारतीय संस्कृति और परंपरा है उसको कहीं कहीं जीवित रखा हुआ है। ये बहुत ही इसके लिए साधुवाद है। धन्यवाद सर। कार्यकारिणी के सदस्य हैं वो युवा भी हैं और वकील भी हैं, डायनेमिक कार्यकर्ता हैं, तो निश्चित तौर पर इनका युवाओं के लिए कोई इनको संदेश होना चाहिए। तो मैं गजरा जी से निवेदन करूंगा कि वो राजपूत सभा भवन में कार्यकारिणी सदस्य होने के नाते और कुछ भी जो अपील वो करना चाहते हैं। और मैं सभी युवाओं को एक अपील करना चाहता हूँ कि अभी वर्तमान कार्यकारिणी में राम सिंह साहब ने 7 युवाओं को शामिल किया है जो फ्रेश है, हम वो पहली बार कार्य करेंगे, पहली बार कार्य संभाला, आज हमने पदभार ग्रहण किया। मैं कहना चाहूँ युवा जो भी लेटेस्ट जो है समस्या रोजगार की और आगे बढ़ने की उस पर ध्यान दे और जो किसी तरह की दिशाहीन ना हो, एक दिशा में चले, टारगेट लेके चले। और क्या टारगेट है वो टारगेट लेके, चाहे व्यवसाय हो, चाहे रोजगार हो, चाहे सर्विस लाइन हो, चाहे एजुकेशन हो। और युवाओं के लिए हम हर तरह से प्रयास करेंगे। राजपूत सभा में राजपूत हॉस्टल चल रहे हैं, 2 जगतपुरा में चल रहा है, हर जिले में हमारा राजपूत हॉस्टल है, 12 जिलों में। और हमारा प्रयास रहेगा हम एजुकेशन में ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दें और सभी युवाओं को रोजगार के संदर्भ में ध्यान दें। हम लीगल में भी ये चाहेंगे कि लीगल एडवाइस भी किसी तरह के समाज को चाहिए। तो हम अभी वर्तमान में किसी कार्यकारिणी में 2 एडवोकेट हैं, दोनों एडवोकेट पूरे राजस्थान में फ्री लीगल निःशुल्क पैरवी करेंगे। किसी तरह की समाज में निःशुल्क पैरवी की आवश्यकता होगी तो हमसे संपर्क कर सकते हैं। गजराज सिंह राजौर, सदस्य राजपूत सभा।